घंटे तुम क्या दो चीजों में अटके हुए हो। एक तो तुम्हारा पूरा ध्यान इस पे है कि यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, सिलेक्शन कब होगा, छोटे मोटे एग्जाम दे लें, क्या सोचना ही नहीं। ये मान लो तैयारी नहीं कर रहे, एग्जाम ही नहीं दे रहे, आप ये मान लो डेली पढ़ाए वो याद होता है। यदि आज का सोते टाइम नोट्स बंद करके खुद को सुना देते हो तब तो ढंग से पढ़ रहे हो। यदि नहीं सुना पाते हो तो चिंता कीजिए। तब लिया हाथ में बनाता यूट्यूब वीडियो, हाय गाइज मैं जाता हूं स्प्रिंग बोर्ड। क्या बनाया वीडियो तूने? लाइव चल रही है, लाइव कर दिया किया। बाबा मैंने एक नई सिम ली है, पुराने वाली सिम पे थोड़े दोस्तों को फोन ज्यादा आने लग गए थे, अभी नई सिम ली है, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आपको कोई काम हो तो इस पे कर देना। पापा ने कहा रिपीट योर लास्ट लाइन, मेरे को तेरे से इस जिंदगी में काम नहीं पड़ेगा और तेरी इतनी औकात कभी नहीं होगी कि तेरे से काम पड़े। तेरे को काम पड़ेगा 1 तारीख को रुपए के लिए, कर देना, किसी भी सिम से भेज दूंगा। कौन रख पापा को काम पड़ेगा आपसे। तो ये गलत फहमियां तुम निकाल के रखा करो बाहर। तो 4 पहले कान और आंखें खुले रखा करो क्लास के अंदर, यूं गणे माने से बैठे रहते हो। सर लाइन रिपीट करो, हर तो 3 बार तो बोली अभी, क्योंकि इसका मतलब क्लास में ध्यान ही नहीं था। किन चीजों को कैच करना, कौन सी चीज पकड़नी, तुम्हारा एकमात्र ध्यान एक ही चीज पर रहता है, लाइनें कंप्लीट कर लें, जैसे तैसे करके नोट्स बना लें ताकि अगली पीढ़ी के काम आए। सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए नोट्स ताकि 10-15 साल तक चले। परिवार वाले इसको लाल रिबन बांध बांध के रखेंगे, कितने सुंदर नोट्स हमारा बच्चा बना के लाया था। बनिस्बत होना ये चाहिए, तुम जितना गंदी संदी राइटिंग में लिख सको लिख लो, और क्लास में अंडरलाइन करो, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। तुम क्लास के अंडरलाइन छोड़ो, तुम्हारे पूरे रजिस्टर में घर पे जाके भी तुम अंडरलाइन नहीं करते। एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। मुझे तो तुम्हें देख के यूं बड़ी दया सी आती है कि तुम व्हाइटनर लाते हो और क्लास में कहा के की भी गलत हो जाता था, अरे सर ने गलत करवा दिया। खुद को की मात्रा ही नहीं लगानी आती, खुद ने पता नहीं कितने गलतियां लिख रखी है, वो कुछ ही नहीं। मेरे से मान लो एक बार 1678 से 1682 निकल गया गलती से, और सर इतना मुंह बिगाड़ते हैं बाद में। हाँ तो तू पूरे में गलत लिख के बैठा है, वो बस ये तेरे समझ में आ गया क्योंकि मैंने बोल दिया कि अरे सॉरी गलती से मेरे से 78 निकल गया था, 82 है ये तो। अब हाँ गलत है, तू सही करवा, अब 2 मिनट रुक जा, व्हाइटनर यूज करेंगे। और धीरे धीरे यूं एकदम पास वाले के व्हाइटनर नहीं लग जाए, एकदम आराम से। कई पर्चियां और ले लेके आते हैं कि बाद में कोई चीज बताई तो उसमें चिपकाते हो रहे हैं। अरे कहीं लिख लो यार, ऊपर हाशिए में जगह पड़ती है उसके अंदर लिख लिया जाए, साइड के अंदर लिख दिया जाए, तो तुम्हारा ध्यान केवल एक चीज पे कि साफ सुथरे नोट्स कैसे तैयार किए जाए। क्या करना, दुकान खोलनी है, ये सोच के एक बार नोट्स बना ले बस, फिर रुपए छापेंगे, इन नोट्स को बेच बेच के दुनिया के अंदर रुपए कमा लेंगे, मालामाल वीकली। ऐसा कोई प्लान है तुम्हारा? क्या सोच के आए हुए हो तुम? क्लास में तुम्हारा नहीं तो लगता मन। मैं कई बार कहता भी हूं बोलो इस बात को, खुद को भी नहीं सुनता, क्या बोला? अरे कब से कब तक हुआ था बोलो? 1678 साल। खुद के कान भी कहते हैं थोड़ा तो जोर से बोल, मुझे तो सुनाई दे। ये तो होता है क्या, 1000 लोग एक साथ बोलते हैं ना 1617, तो थोड़ी बहुत आवाज आ जाती है क्लास में। मैं कहता हूं जोर से बोलो तो कोई 2-4 को लगता है कि यार मास्टर की बेइज्जती हो रही है, मास्टर बुलवा रहा है, तो फिर एक आधा कोई और जोर से बोला, आप उसकी तरफ लगता है शाबाश हमारे कंठ तो अवरुद्ध थे, तूने हमारी जो आवाज उठाई है। क्या कोई प्रेशर है तुम पे, किसी प्रकार का दबाव फील करते हो? रात को कितने घंटे सोते हो? अच्छा ऐसे कौन कौन महानुभाव आप में से जो रात को 4 घंटे सो के आ जाते हैं? तुम फेल होगे सारे के सारे, मैं लिख के देता हूं। एक तो तुम्हारे में से तो एक ही पास नहीं होगा। कम से कम रात को 6 घंटे सोना है, कम से कम 1 घंटा दिन में, 6 घंटा रात को। 7 घंटे की नींद 24 घंटों में होनी ही चाहिए। जो 7 घंटे से कम सोता है वो मेरे से लिखवा के जाए, सिलेक्शन नहीं होगा। उल्टे बीमार होगे, थोड़े दिन में हॉस्पिटल में बैठे रहोगे। तुम्हारे क्या 10 दिन तो पढ़ना है 4-4 घंटे सो के, बाद में 2 महीने रहना बीमार, बाद में वापस आ गए सर बैच चेंज कर दो। क्यों? तो उसमें तो मैं बीमार हो गया था। कैसे हो गया बीमार? मुझे तो कभी मेरे लास्ट बीमारी याद है मेरे 2020 कि कोरोना आया था ना, सेकंड वाली वेव थी, उसके अंदर मेरे को बुखार चढ़ी थी। हालांकि कोरोना वो भी नहीं था, बाकी सबके मेरे पूरे परिवार के कोरोना अपने को छोड़ गए।
आसपास ही नहीं फटका। 5 जने बीमार, मैं उनके बीच में रहूं, 7 दिन उनको टैबलेट्स दूं, अपने पास नहीं आया। साइड से निकला कोरोना एकदम। और तुम हर 5 दिन तो बीमार रहते हो। जुकाम को तो तुम बीमारी कहते हो। क्या तो बहुत सीरियस महसूस कर रहा हूं मैं, कैसे जा पाऊंगा इतनी दूर में। ये रहता है तुम्हारे। कितने लोग हैं, मैंने वेरी फर्स्ट डे से कहना शुरू किया था, आप में से कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं? बाकियों के कोई पीले चावल दें आपको हैं? मैंने उस दिन बहुत पहले ही कहा था, जो जो अखबार नहीं पढ़ते उनकी किसी की सिलेक्शन नहीं होगी। वो कंपलसरी है, लिख लिया जाए, छाप लिया जाए, हर रजिस्टर पे अखबार पढ़ना जरूरी है। बिना अखबार पढ़े कुछ उसका कारण है। पहले है ना, लोग जब आरएस की तैयारी करने के लिए आते थे, वो आते थे एमए करने के बाद, इसलिए उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता था। वो जानते थे कि कौन है, क्या है, कब है, कहां है। आप ये देख लो, हम पहले किसी भी बैच में राजस्थान जी के नहीं पढ़ाते थे, शुरुआत के अंदर सबसे लास्ट में पढ़ाते। हमें लगता है शुरू में राजस्थान जी के क्या पढ़ाने, सबको आती है। तो जैसे जाके पढ़ाएंगे, कह देंगे यार ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाओ जो नहीं आता हो, साइंस पढ़ा दो। ये क्या पढ़ाने लगे आप राजस्थान जी के? आजकल हम पहली क्लास ही लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है ये तो इनको पक्का ही नहीं आता। और यही नहीं आता तो साइंस तो बहुत आगे की चीज है। साइंस तो इनको महीना 1.5 महीना दे के लगाई जाए। बाकी ले दे के तुम्हारे पास एक चीज और है, मोबाइल। हर तीसरी जगह निकाल के बैठे रहते हो। जैसे तुम्हारे पास है, ओए टोपी, 1 घंटा हो गया इस मोबाइल को हाथ में लिए हुए, आता क्या तेरे? खड़ा हो रहा, उसको सवाल पूछ, उसको किस माइक दे, और टोपी को पीछे। आधा घंटा हो गया मोबाइल लिया हाथ में, बनाता है यूट्यूब वीडियो। हाय गाइज, मैं जाता हूं स्प्रिंग बोर्ड। जब तुमसे क्लास में बिना मोबाइल के नहीं बैठा जाता तो घर पे रह जाते हो। 15 मिनट के लिए मोबाइल तुमसे साइड में हो जाए तो तुम्हारे यूं लगता होगा मेरा बच्चा बिछड़ गया मेरे से। माए हो सारी तुम। खड़ा हो जरा, माइक ले। जसवंत सिंह किताबों के नाम सुना? भाषा भूषण हाँ। और विलास। कौन सी विलास? भाषा विलास। भाषा विलास। एक भाषा भूषण है, एक भाषा विलास है। कौन सा मोबाइल है तेरे पास? नथिंग। है? नथिंग। नथिंग? ये मोबाइल है? नथिंग? अरे यार, ठीक। क्या बनाया वीडियो तूने? लाइव चल रही थी सर। है? लाइव। लाइव कर दिया? कितने लोग लाइव थे तेरे? ये सर 10-12। तो मैंने अभी तेरे को यूं खड़ा कर दिया क्लास में, तो लाइव वालों को पता चल गया कि तेरे कहा जा रहा है। बंद कर दी सर। इससे क्या मिला तेरे को? जैसे उन लोगों को लाभ पहुंचा रहा है जो क्लास में नहीं आ सकते। गरीब बच्चों के लिए काम कर रहा है तुम, है कि जो क्लास में नहीं आ सकते, मैं आपको क्लास लाइव दिखा दूंगा। आपकी सोच उन तक पहुंचा रहा हूँ सर। मेरी सोच उन तक? तो फिर तो क्लास पूरी लेके बैठा रहा कर। है? पूरी क्लास की क्यों नहीं करता? कल से यहां बैठेगा और मैं पूरा बोलूंगा, उसको ये से लेके बैठा रहेगा, खुद कुछ ही नहीं लिखेगा। मेरी सोच तो पहुंच नहीं पहुंचे, तेरी पक्का चल रही है कि घर वालों के ढंग से पैसे बिगाड़ने के लिए आया। क्या नाम है? दीपांशु मावई। दीपांशु पढ़ता क्यों नहीं? पढ़ता हूँ सर। तो पढ़ता तो फिर तो बुक किताबों के नाम याद होते। जुम्मे जुम्मे 2 दिन हुए लिखाए हुए, बीच में संडे हो रहा है। कल और क्लास नहीं थी मेरी, तो 2 दिन में पढ़ाई होगा, फिर राजस्थानी पढ़ी होगी। 2 दिन नहीं पढ़ी सर। 2 दिन नहीं पढ़ी। उससे पहले वाले तेरे को याद है? थोड़ा सा है? कृष्णा जी आडा किताब का नाम बता। किसका? कृष्णा जी आडा। ये कह रहा है ये तो खुद ही किताब है। ऐसा कोई नाम पढ़ा है कृष्णा जी आडा? हमने नहीं पढ़ा सर। वाह, शाबाश शाबाश। क्या करते हैं पापा? नहीं, कुछ किसान है। किसान है? तो प्लीज यार तुम लाइव में उनको भी जोड़ा कर, है, ताकि उनको पता चले कि अपना बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, बहुत जल्दी मेडल जीत के आएगा। दे दे भाई माइक दे दे। नहीं पढ़ना तो क्या किया जा सकता है? तो तुम कितनी देर तक बिना मोबाइल के रह जाते हो घर पे? है?
कितनी देर बाद तड़प उठती है तुम्हारी की कहां गया मेरा बच्चा, दूध पिला दूं उसको अभी मैं। कितनी देर तक रह सकते हो उसके बिना? है तुम्हें यदि कहा जाए कि लगातार 4 घंटे है रह जाते हो, 4 घंटे घर पे, या नहीं, यहां तो मजबूरी है, आंखों के सामने बैठे तो भाई यहां से गए, जैसे मान लो यहां से 1 बजे जाते हो तुम, 11 बजे जाते है ना, आज 1 बजे, मान लो आज 1 बजे तक क्लास, 1 बजे जाओगे तो घर पहुंच गए मान लो 1:30 बजे 2 बजे, है ना, जा खाना वाना खा के मान लो रेस्ट कर लो थोड़ा, 3 बजे मान लो पढ़ने बैठ के, तो मान लो 3 से 7 लगातार 4 घंटे पढ़ना है, तो मोबाइल ऑफ करके पढ़ सकते हो, बंद करके, स्विच ऑफ। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? चलो, हाँ बीच में एक बार देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा बीच में? 4 घंटे नहीं रह जाता। अच्छा यूं एक बार तो ऐसे कर लेते हो, हैं? ये सही बात है, ये करिए कि सर देखते नहीं भले, पर 4 घंटे में एक बार कर लेते हो क्या? हैं? अरे ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे भी नहीं करते, वो हाथ खड़े करो। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करके भी ऐसे कर लेते हो, उसमें क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता, पर बच्चे का ध्यान रखना, सो रहा ना अभी बच्चा, लाला जाग तो नहीं गया मेरा, वैसा कुछ फील लेते हो तुम? ठीक लोग हो यार, हैं? जब तक ये यंत्र तुम्हारे पास रहेगा तुम पढ़ोगे नहीं, है ना। इतना सेल्फ कंट्रोल खुद पे लेके आओ कि 4 घंटे तो कम से कम हाथ ही नहीं लगाना, है ना। उसका तय कीजिए कि 3 से 7 मेरे को पढ़ना है, तब तक ये ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब बंद, ऑन ही नहीं करना उसको। आप कहो कि सर किसी का जरूरी फोन आ जाए, आप इतनी औकात नहीं है कि किसी का जरूरी काम निकाल दो, है ना। है पापा को कहा जाए कि ना करे, 7 बजे मेरा फोन ऑन होगा, 7 से 8, 7 बजे उठ जाओ आप, 7 से 9 मत कहता हूं, खाना वाना खाइए, घर पे बात कीजिए। आप यदि कोई पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाइए, आपको गाने सुनने, आप गाने सुनिए, जो काम करना कीजिए। 9 बजे वापस बैठ जाइए पढ़ने के लिए, 9 से 11, 11:30 जितना आपसे पढ़ा जाए उतना पढ़ ले। सुबह 5:45, 6 बजे तक सोए, ढंग से सोए एकदम, 6 बजे उठे, अपने नहा धो के कोचिंग आ जाए। उसके अंदर भी है, हाँ तो ये भी गलत है। तो तुम 6 बजे यहां जाते हो, और ननियाल थोड़ी है कोई, मुंह धोकर सुबह आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखो, मैं इंटेलिजेंट लगता हूं थोड़ा, कि भाई पढ़ाने में नहीं हूं, वैसे तो इंटेलिजेंट होऊंगा, है ना। ह्यूमर मेरा एकदम, प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह सब बहुत सही चलता है, ऐसा थोड़ी चलता टिल्ले खा के गिर जाता हूं, चलता किसी गालियां निकाल देता हूं, समझदार तो हूं ना। यदि हमें यह पता चल जाए कि आगे बैठने वालों के सिलेक्शन होते हैं, तो इनकी फीस बढ़ा दें हम, कि जो आगे बैठेंगे उन सीटों की फीस ज्यादा होगी, और दुनिया दे। ये भी रजिस्ट्रेशन करवाए कि साहब ये पकड़ो 11,000 रुपए एक्स्ट्रा, आगे वाली सीट देना। यदि कोचिंग ऐसा नहीं कर रही है ना, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में कहीं बैठ जाए। ये तुम्हारे मन की गलतफहमियां, ठीक वैसी जैसी वो कि पापा का फोन आ जाए तो बंद आ जाएगा, फोन आ जाएगा तो क्या है, पापा बाद में कर लेंगे। ऐसा पापा को कौन सा आपसे जरूरी काम पड़ रहा था, वह तो मेरे याद है। स्टूडेंट लाइफ में हालांकि मेरे पास फोन था ही नहीं, 2-1 साल जब तक मैं पढ़ा था फोन ही नहीं रखा था। मेरे एक रूममेट थे, उनके पास था, और वो भी नोकिया का फोन था, जो बेचारे यूं 2-1 दिन में कभी बजता था, तो मैं देखना पड़ता है कहाँ है। 2-2 दिन बैटरियां चलती थी उनकी, तकिए वकिए के नीचे पड़ा रहा था, फिर हम देखते अरे फोन आ गया, किसका फोन आया, किसका फोन आ गया। और हम ही घर वालों कर लिया करते, घर वालों ने तो कभी किया ही नहीं। घर वालों ने तो 5वीं पास करने के बाद कहा था, जा सिमरन तू जाने, तेरा काम जाने, हमें तेरे से कोई लेना देना, तेरे को रुपए भेज देंगे, बाकी तेरा काम जाने, तू जाने, अपने हिसाब से कर ले। तो 2-1 साल के अंदर तो कोई ज्यादा फोन वोन रखा नहीं। बीच में मैं थोड़े दिन एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने लगा था, तब वो साथ में कोई नहीं रहता, अकेला रहता था। तब एक फोन किसी दोस्त का था, वो था, तो उसमें वो बैटरी पीछे नोकिया वाली बैटरी हिल जाया करती थी, अखबार लगा लगा के सेट करके रखा करते थे उसको, कि किसी करना होगा तो मैं कर लूंगा। वो मुझे फोन बड़ा सही लगता था, कि वैसे वो पड़ा रहता,
फिर मैं उसको जब मुझे करना होता उसमें लगाता, मैं कर लेता, तब वो काम करता, वरना पड़ा तो और कोई नहीं कांटेक्ट कर सकता, मैं ही कांटेक्ट कर सकता हूं दुनिया में किसी से। बस ठीक है। पढ़ाने लगा तब एक फोन था मेरे पास। अब क्या घर वालों के फोन आते, अब जब फोन था तो कोई दिन में भी कर लेगा, शाम को भी कर ले, कभी कर लेगा, दिन दिन में कभी घर वालों के फोन आ जाते। मेरे बड़ी टेंशन होती कि यार मैं जैसे क्लास ले रहा हूँ, 8:30 हुई है और फोन आ रहा है उधर, मुझे लगता है यार क्या काम होगा, क्यों फोन किया होगा, क्या काम होगा। अब इस चक्कर में मेरी अगली 20-25 मिनट की क्लास खराब हो जाती, मेरा ध्यान नहीं जाता क्लास पे पूरा। जो कि ये पढ़ाना पूरा का पूरा जो है ये फिजिकल और मेंटल अपीयरेंस है। ये नहीं कि आप आके खड़े हो गए, आप दिमाग से यहां हो तभी पढ़ा पाओगे। यदि आपका दिमाग कहीं थोड़ा बहुत उधर उधर है, भटक जाएगा। मैं कई बार ना चलते चलते मान लो मेरे ये भी दिमाग में जाती है ना बात कि उस बैच में ये चल रहा है, उस बैच में टेस्ट लेना है, इतने में मेरे से लाइन चूक जाती है और मैं अरे सॉरी यार ये वापस लिखो, ऐसे नहीं है ऐसे लिखना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान भटका, अपना ध्यान गया कहीं इधर उधर। तो मैंने 1-2 बार तो घर वालों को फोन, क्लास में मेरे से उठाया नहीं जाए, बाहर जाते मैंने फोन किया कि फोन किया था आपने, कैसे किया था, ऐसे ही किया था। फिर मैंने दिन घर वालों को समझाया कि मेरे को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक तब तक कॉल ना किया जाए जब तक आपको यह ना लगे कि कोई मर रहा और केवल मैं बचा सकता हूं, कि एकमात्र आदमी बचा है जो इस दुनिया में बचा सकता है, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। संजीवनी बूटी लाने का अधिकार अब इसी के पास है। मेरे हनुमान जी जैसी ताकतें आ रखी हो तो ही फोन किया जाए, वरना फोन ही नहीं किया जाए। वो दिन है और आज का दिन है। घर वालों ने अभी तक कोई फोन नहीं किया, इसका मतलब घर वालों को काम ही नहीं पड़ा। हमें इसका मतलब ये है कि घर वालों को कोई काम पड़ा। मेरे एक दोस्त, उनके पापा तो रिटायर्ड फौजी, उन्होंने नई सिम ली, नंबर चेंज कर लिया अपने, तो उन्होंने पापा को फोन किया कि पापा मैंने एक नई सिम ली है, पुराने वाली सिम पे थोड़े दोस्तों के फोन वोन ज्यादा आने लग गए थे, अभी नई सिम ली है, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आपको कोई काम हो तो इस पे कर देना। पापा ने कहा रिपीट योर लास्ट लाइन, मेरे को तेरे से इस जिंदगी में काम नहीं पड़ेगा और तेरी इतनी औकात कभी नहीं होगी कि तेरे से काम पड़े। तेरे को काम पड़ेगा 1 तारीख को रुपए के लिए, कर देना, किसी भी सिम से भेज दूंगा। फोन रख, पापा को काम पड़ेगा आपसे। तो ये गलत फहमियां तुम निकाल के रखा करो बाहर। तो 4 घंटे तो यूं विद्या की सौगंध खाओगे, 4 घंटे फोन के हाथ नहीं लगाएंगे। खाओ विद्या की सौगंध। तुम फोन के हाथ नहीं लगाती 4 घंटे है? हाँ, फिर कईयों से विद्या की सौगंध खाई नहीं जा रही है। कई कह रहे हैं सर विद्या का तो खुद का ही फोन आता है मेरे पास। सर विद्या के चक्कर में फोन है, विद्या नहीं होती तो फोन ही नहीं होता सर। सैयारा देख के रोने वाले लोगों, मूवी देख के रो रहे हैं। कईयों को तो रोने के बाद पता चलता है कि मेरे तो कोई थी भी नहीं, फिर रो क्यों रहा हूं। क्या होगा तुम्हारी इस पीढ़ी का? हाँ, तो आज से ये आपका रूटीन होना चाहिए। कोई सुबह यहाँ 6 बजे बंद रखा करो, 6 बजे इधर नहीं घुसने देना इनको। कल ही नहीं आओगे कोई नहीं, कोई आगे की लाइन में नहीं बैठना। और कल तुम तो सारे पीछे बैठोगे, पीछे वाले तुम बैठना रह आगे। कल मैं तुम्हें खड़ा करके पीछे बैठूंगा और फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारा दिमाग कितना आउट हो गया। ये गलत फहमी है। जब तक दिमाग ना इस प्रकार की चीजें सोचता रहता ना, फिर ये कई चीजों में लागू होते। जैसे ना मेरे एक हमेशा दिमाग में रहती थी कि मैं कभी रूम चेंज करता ना, फिर मुझे लगता कि अब 2-3 दिन पढ़ाई नहीं होगी। कैसे? अभी तो एडजस्ट होंगे ना, नया माहौल है, एडजस्ट होंगे। फिर एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि पीछे वाले में भी एक कमरा था अपने पास, उसमें नीचे बिस्तर लगाने थे, एक तरफ कपड़े टांगने थे, एक तरफ किताबें रखनी थी। इस वाले में भी वही एक कमरा है, नीचे बिस्तर लगा रखे हैं, एक तरफ किताबें एक तरफ। तो क्या माहौल क्या चेंज हुआ है अपने? इस गली से इस गली में रूम ही तो चेंज किया है, या इस मोहल्ले से इस मोहल्ले में तो है, क्या फर्क पड़ता है? आज से पढ़ना तो आज से पढ़ने लग जाए। इसका मतलब हमने दिमाग को एडजस्ट कर लिया। इस टाइम ये करना, इस टाइम ये करना, इस टाइम ये करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं बैठो कहीं नहीं बैठो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो सबसे लास्ट लाइन में बैठे तो इनके सिलेक्शन होते हैं। और तो मैं कभी, उपेंद्र जी आजकल पोस्टिंग यही है, कभी आएंगे तो मैं मिलाऊंगा। 2016 बैच के RAS है, 5वीं रैंक है उपेंद्र जी। पहले सर यहाँ पढ़ाते थे भी उपेंद्र जी अपने आप। मेट्रो में इंजीनियर, मेट्रो अपनी मेट्रो में इंजीनियर। तो 7 बजे वाली क्लास दिल्ली 7:45 7:30 आते, सुबह 7 बजे तक वो उनकी ड्यूटी चलती। तो वहां से सीधा ड्यूटी से भाग के आते, दिल्ली लेट ही आते। तो अब टीचर ने, जो भी टीचर क्लास होती उसने पूछा भाई, तो कहा सर वो अब मेट्रो में छुट्टी मिलती है ना, इसी टाइम आता हूँ, तो ये जो नोट्स रह गए दिल्ली के, तो सर मैं 7 पास वाले की फोटो खींच लेता हूँ, घर पे जाके पढ़ लेता हूँ।
ठीक है भाई, जब स्टूडेंट की कोई दिक्कत नहीं है तो मास्टर की क्या दिक्कत है। उपेंद्र जी का सिलेक्शन हो गया, 5वीं रैंक आई उनकी। तो एक दिन उन्होंने बाद में ऑफिस में बैठते हुए पढ़ाने लग गए थे, अपने पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को ना कोई, तब तक अपने नोट्स सब थी नहीं, नोट्स सब खुली थी सारी यहाँ। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को अच्छे से नोट्स दिलवाओ, और किसी स्टूडेंट के आप इतने बैच में अलग अलग में जाते हो, कोई बच्चा जिसकी राइटिंग अच्छी हो तो पूरे जिस बैच कंप्लीट हो गया उसके नोट्स दिलवा दो। मैं क्यों कि सर वो सिलेक्शन होने के बाद आजकल हर कोई कहता है तेरे नोट्स दे, तेरे नोट्स दे, हमारे बच्चे को तैयारी करनी है। तो मैं हाफ वर्ड दे दो। तो उन्होंने कहा सर मेरे वालों में तो सुबह 45 मिनट की क्लास लिखी हुई नहीं है, आधे घंटे क्लास ही नहीं है किसी के अंदर। कई बार तो लिख लिया, कई बार नहीं लिखे, मोबाइल में फोटो पड़ी थी उसी से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। तो आपने उतने पढ़े कि हाँ, तो सर उतने ही याद नहीं होते, उतने याद हो जाए वही खूब है। स्टूडेंट का पूरा फोकस इस पे है कि कैसे करके अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार करो। तुम 2 दिन गायब हो जाते हो, बाद में बैठ के उन 2 दिन के नोट्स लिखते हो। 2 दिन किसी वजह से क्लास नहीं आ पाए, फिर वो 2 दिन के नोट्स उतारते हो ना, फोटोकॉपी करवानी होती है, और जिस दोस्त की फोटो करवा के लिए उसी के पढ़ने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रख लिया जाए कि भाई उसकी राइटिंग अच्छी हो, आपके समझ में आ जाए, घर आगे पढ़ लो। खुद की राइटिंग में उतार के संविधान थोड़ी तैयार कर रहे हो यार कोई, पर नहीं घर पे ले जाके लिखोगे। कई तो तुम्हारे में से और महान है जो यहां रफ में लिखते हैं, घर पे जाके फेर करते हैं। तो ऐसे नहीं करने हैं, पढ़ाई के ये तरीके नहीं होते। पढ़ाई का सिंपल तरीका है, सुबह 6 बजे उठे, आप आ जाएंगे यहाँ पे, आराम से पहुंच जाएंगे। सुबह नहा धोगे तो आना होता है फटाफट, और जो भी अपने पहले माइंड मेकअप रात को करके तैयार रखे एकदम कि भाई अपने 6 बजे उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतने बजे निकलना है, अपने कोचिंग पहुंच जाएंगे। कोचिंग आए, 7 से 1 बजे तक अपनी क्लास ली, घर गए, यथासंभव जितनी जल्दी घर जाए। ये नहीं कि चाय की थड़ी पे बैठ के हा हू करे, बाद में घर जाए। 3 बजे तक खाना पीना नींद वींद सब कंप्लीट होनी चाहिए। 1 बजे गए, खाना खाया, आपका खाना खाते समय अखबार पढ़ा, उसी समय अखबार साथ में लेके बैठे, अखबार पढ़ा, उस समय अखबार पढ़ा, सो गए। 3 बजे उठे, फोन किया बंद, तब तक फोन चालू रख लो, तुम्हारा क्लास में आया हुआ तो 1 बजे बाद में जाके किसी कर लो, और 3 बजे तक उस समय साइलेंट कर दिया जाए, नींद आ जाएगी ढंग से, कम से कम साइलेंट किया हुआ, बाद में उठ के देख लो। 3 बजे ऑफ किया जाए उसको, 7 बजे तक उसकी तरफ देखा ही ना जाए, 7 बजे तक पढ़ा जाए। 7 बजे उठो, वापस अपना कोई गाने सुनिए तो गाना सुनिए, आप आपको पार्क में घूम के आना, पार्क में घूम के, मत कहता हूँ आसपास यदि पार्क है दौड़ लगाइए, शाम को डेली आधे घंटे दौड़ लगा के दौड़िए, तेज दौड़िए, बोले स्प्रिंट लगाइए उसके अंदर, बोले 100-100 मीटर की लगानी पड़े पर लगाइए, ताकि शरीर थोड़ा थकेगा तो रात को नींद एग्जैक्टली सही आएगी। शरीर थका हुआ नहीं रहता, नींद नहीं आती। आप थोड़ा सा दौड़ भाग करेंगे, थोड़ी नींद अच्छी आ जाएगी। वापस आइए 9 बजे तक अपने, वापस किताबें खोल के बैठिए, 11:30 तक वापस पढ़िए, 11:30 सो जाइए, सुबह 6 बजे वापस उठिए। सेम रूटीन, घंटे भर दिन में 6 साढ़े 6 घंटे, 12 बजे या 11:30 बजे जब आपको सोना हो तब सो जाइए। सोने से 9 बजे तक ही फोन, 9 से 11:30 वापस फोन आपका बंद, कुछ ही नहीं करना आपको। सोने से 2-2.5 घंटे पहले तो फोन के हाथ ही नहीं लगाना। और यदि 11:30 बाद में आपको लगता है 12 बजे तक नींद नहीं आती, आधे घंटे फिर अखबार पढ़िए, फिर सो जाइए, सुबह अपने वापस रूटीन को शुरू कर लीजिए। याद क्या करना, अब आपके पास टाइम हुआ पढ़ने के लिए कोचिंग के अलावा 4 और 2.5 साढ़े 6 घंटे, जिसमें सब है आपके, घूमना फिरना, खाना खाना, नहाना धोना, सब करके 6.5 घंटे बचे। इन 6.5 घंटे की पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि क्लास में जो पढ़ा है, आज जो पढ़ा है वो याद हो जाए। आज जो पढ़ा है वो, अब आज जो पढ़ा है उसमें कितना टाइम हो सकता है? हो सकता है वो 3 घंटे में याद हुआ, हो सकता है वो 4 घंटे में याद हुआ, हो सकता है वो 6.5 घंटे पूरे खा गया, खाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि वो 3 घंटे में हो गया तो अभी 3 घंटे और पढ़े, तीनों सब्जेक्ट का, जो 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके एक एक दिन पीछे का याद किया जाए। आज का याद किया, कल बड़ा किया जाए, वापस किया जाए, थोड़ा पीछे याद किया जाए उसको। हाल होता है सर कल वाला तो मैंने कल किया था, तब बहुत अच्छा सा किया था, तो कल वाला करने में तो तीनों में मेरे को तो 1.5 घंटे लगे, मेरे को 1 घंटा तो और बच गया। पुराने पेपर निकाले जाए, हाथों हाथ पुराने पेपर वहीं पड़े निकल जाए, दोनों प्री के और मेंस के। प्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जाए कि मेवाड़ मेरा कंप्लीट हो गया, मेवाड़ के आज दिन तक आरपीसी ने क्या क्या सवाल पूछे, मुझे कैसे कैसे सवाल आते हैं। आपको पता चलेगा कि आरपीसी ने आज तक मेवाड़ के कुल मिला के 45 सवाल पूछे, और 45 में से 38 सवाल ऐसे हैं जो तो आपको आ रहे थे, और 7 ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे। उन 7 को लिखा जाए कि ये 7 मेरे को नहीं आ रहे, ताकि अगली बार पढ़े तब उन 7 को एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये 7 और पढ़ने हैं, ये मेरे नोट्स में नहीं थे, मुझे नहीं आ रहे थे, ये मैंने अलग से मेरे लिखे थे, वो लिख लिए जाए। मेंस का आपने देखा कि यार मेवाड़ का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ कि नहीं पूछा हुआ, कि यार कोई एक क्वेश्चन मान लो पूछा हुआ मेवाड़ का, कितने 50 शब्दों का पूछा, आंसर लिखिए, क्या मेंस में पूछा गया था। किसको कोई चेक नहीं कराना, केवल लिखना है। लिखा ही नहीं जाता आपसे,
चेक की तो उम्मीद बहुत बाद में है। सिंपल थी, क्या बातें लिखनी थी पर अपने दिमाग में नहीं आ रही। किसी ने जसवंत सिंह लिखा है, किसी ने 1678 को 68 कर दिया है, कोई मुगलों के खिलाफ लिख ही नहीं रहा है। आप खुद देख लीजिए 20 शब्दों का आंसर नहीं लिखा जा रहा। तुम क्या दो चीजों में अटके हुए हो। एक तो तुम्हारा पूरा ध्यान इस पे है कि यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, सिलेक्शन कब होगा, छोटे मोटे एग्जाम दे लें क्या, सोचना ही नहीं। ये मान लो तैयारी नहीं कर रहे, एग्जाम ही नहीं दे रहे, आप ये मान लो डेली पढ़ाया वो याद होता है। यदि आज का सोते टाइम नोट्स बंद करके खुद को सुना देते हो तब तो ढंग से पढ़ रहे हो। यदि नहीं सुना पाते हो तो चिंता कीजिए। तब मेरे पास आना कि सर मेरे से तो याद ही नहीं हो रहा है, अब इसके लिए क्या किया जाए। तब अपने सोचेंगे यार कहां दिक्कत आ रही है। तुम ये कोई नहीं करते, तुम्हारा पूरा फोकस पता नहीं किन किन चीजों पे, दूसरी चीजों पे लगा रहता है। याद तुम करते नहीं, याद का मतलब कंठस्थ, कि मैं यूं बैठा बैठ के मैंने यूं सुनाया खुद को, ये लिखा हुआ है पेन में अजीत सिंह, उसके बाद ये, उसके बाद ये अगली लाइन ये, अगली लाइन ये, अगली लाइन, उसको याद करना कहते हैं। उसमें लगेगा समय, उसमें टाइम लगेगा आपको। स्टूडेंट आ कहता है मैं पहले पन्ने से याद कर लूं क्या। अरे क्यों करना है, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना है। आज वाला याद कर, पीछे वाला एक दिन का और कर, खत्म। और पीछे वाला जो बच गया उसके पुराने क्वेश्चन निकाल, उसके मेंस के आंसर लिख, अखबार पढ़, कोई प्रेमचंद जी की किताब की कोई 2 पन्ने पढ़, 1 पन्ना पढ़, जितना समय मिले तेरे को। साहित्य पढ़ ताकि भाषा अच्छी होगी, लिख ढंग से पाएगा। ये चीजें तुम करते नहीं, पूरा ध्यान पता नहीं किन छोटी छोटी चीजों पे लगा रहता है तुम्हारा। पढ़ते हो तुम ऐसे नहीं पढ़ते, सोचते रहते हो सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, और पेपर कब देना है कि 3 साल बाद। उसकी चिंता आज की है, बैठा है मर रहा है उसकी चिंता में। जुम्मे 12वीं पास किए, नौकरी करनी है अभी, 25 साल तक कुछ ही नहीं करनी। पढ़ो, ढंग से पढ़ो, है ना। चीजें याद होगी, कर लोगे तो 21 में भी लग जाओगे, 22 में लग जाओगे, 23 में लग जाओगे। 19 साल की उम्र में चिंता लिए बैठे रहते हो तो कुछ ही नहीं होता। और फिर इधर उधर का कोई ना कोई आप कुछ ही कह देता है, आरएस में पार नहीं पड़ेगी, पटवारी दे ले, ग्राम सेवक दे ले, ये कर ले, वो कर ले। खुद पे कॉन्फिडेंस होगा ना, उस दिन कुछ ही नहीं करोगे। पर तुम्हारे अंदर खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, क्योंकि काम ही नहीं किए, न तो कोई ढंग से पढ़ा हुआ, ना ढंग से लिखा हुआ, ना ढंग से अखबार पढ़ा हुआ। क्या अखबार पढ़ने में क्या जोर आता है, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, क्या जोर आता है। एक आंसर, ये 20 शब्दों का आंसर लिखने कितना समय लगता है सर। स्टूडेंट है ना, बड़ा सीरियस हो कहता है सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में कुछ सुझाव दीजिए। अरे लिखिए यार, पेन चला, सुझाव क्या देना है। क्वेश्चन है मारवाड़ ग्रेटोडों का 30 वर्षीय युद्ध बताइए। अब उस पर मैं मनन करूंगा, इस पे अपने विचार दीजिए। अरे कोई विचार नहीं देना, ऊपर उसने लिख रखा मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय युद्ध। 3 चीज है, मारवाड़, राठौड़, 30 वर्षीय युद्ध। अब पहले देख 30 साल कौन से, 1678 से 1728। राठौड़ कौन है वो, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़। कौन सी रियासत लड़ रही है, मारवाड़। किसके खिलाफ लड़ रही है, मुगलों के। खत्म, जैसे लिखना है वैसे लिख दे। तू यहां से शुरू कर ले, औरंगजेब के खिलाफ 1678 से 1708 तक दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए किया गया युद्ध। चेंज कर दे लाइन को, दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 1678 से 1708 तक औरंगजेब के खिलाफ लड़ा गया युद्ध। चेंज कर दे लाइन को, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ, दुर्गादास के खिलाफ 1678 से 1708 तक लड़ा गया युद्ध। चेंज कर दे लाइन को, एक युद्ध जो 1678 से 1708 तक दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ लड़ा गया। और चेंज कर ले। कितने तरीके से एक लाइन बनाई जा सकती है। सोच अपने दिमाग के अंदर, और सोच कि 20 शब्द लगाऊंगा ही नहीं, 19 में लिखूंगा। इसको तो कहते हैं लिखना। क्वेश्चन दिया, 20 शब्दों में लिखे, 50 शब्द लिख रहे हैं उसमें। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, अब नई चिंता थी कि अगला राजा कौन बने। इस पर विचार करने के लिए दुर्गादास 30 सालों तक लड़े, फिर वो 30 साल और गलत लिखे जाते हैं। वो 78 के 68 लिखते हो आप, लिख लो, एक लाइन लिखो पहले।